अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। आज 23 अप्रैल बरोज जुमेरा खान की जानब से जी अडियाला जेल से बहुत बड़ा हुक्म दे दिया गया है, जिसके बाद हुकूमत और पीटीआई के एमएनएज की सफों में भूचाल आया हुआ है। सुहेल अफरीदी साहब क्यों रो रहे हैं? भारत से क्या खबरें आ रही हैं? ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से बातें अब आगे निकल गई हैं। ईरान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिया गया है। अबनाए इस्लामाबाद बंद है, अबनाए हुर्मुज खुले या ना खुले, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है और किस तरह से तबाही हो रही है मैशत की, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जरा कैदी नंबर 804 अडियाला जेल का जिक्र कर लेते हैं। सदीक जान सहाफी हैं, दोस्त हैं, उनकी तरफ से एक खबर दी गई है। सदीक जान साहब ये दावा कर रहे हैं कि जब सलमान सफदर साहब के साथ खान की मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर वो जलसा भी पिंडी वाला कैंसिल किया गया था और खान ने कहा था कि आप 10 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर, केपी के अंदर या जहां पे भी बड़ा जलसा करें, तो उसके अंदर खान ने यह भी सलमान सफदर साहब को पैगाम दिया था कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दें। ये जो असेंबली है ये प्रोटेक्शन नहीं है, आप असेंबली के मेंबर हैं या नहीं है फिर भी आपको उठा लिया जाता है, और इसका सिवाय इसके 4 पैसे आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और हमें इस निजाम के अंदर नहीं रहना चाहिए, इस निजाम को तकबीयत नहीं देनी चाहिए, चाहे फिर ये निजाम हमारे साथ जो भी करे, लेकिन हमें इस निजाम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहिए। ये दावा किया जा रहा है, लेकिन पीटीआई मुकम्मल खामोश, मुकम्मल खामोश। जाहिर है इस्तीफे दे दिए तो फिर और क्या करेंगे? जो तनख्वाह मिल रही है या जो असेंबलियों के मजे हैं वो तो नहीं रहेंगे। यानी पीटीआई के अंदर तो ये भी चल रहा था ना कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है, जो हमने कमेटियों से इस्तीफे दे दिए, हमें कमेटियों के अंदर वापस जाना चाहिए। लेकिन अब खान से क्योंकि मुलाकातें नहीं हो पा रही, पहले खान ने कहा था कौमी असेंबली की कमेटियों से इस्तीफे दे दे, फिर खान ने कहा था कि सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफे दे दे, फिर खान ने कहा था पंजाब के अंदर भी जो कमेटियां हैं वहां से भी इस्तीफे दे दे। अब क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आगे चीजें बढ़नी थी, फिर मुलाकातें बंद करवा दी गई, और जाहिर जितना भी सीरियस इशू हुआ आंख का वो सारा मामला, मुलाकातें इसीलिए नहीं कराई गई कि खान की कॉल ना दे दे। और मुलाकातें ना कराने के पीछे तो पीटीआई वाले खुद जाके हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे ना कि बस आप और कुछ करें या ना करें, हमारी खान से मुलाकात ना होने दें। हम चाहे कहते रहें, हम कहेंगे, हमें कहना पड़ेगा कि मुलाकातें नहीं हो रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, तौहीन अदालत हो रही है, 10 दफा जा चुके हैं हाई कोर्ट, 15 दफा जा चुकी है अडियाला जेल, मुलाकातें नहीं हो रही। लेकिन आपने मेहरबानी करनी है, हम कहते रहेंगे, आपने मुलाकात नहीं होने देनी, क्योंकि अगर मुलाकात हो गई तो फिर खान को नया लुच डाल देगा। और फिर वही हुआ। आप सदीक जान साहब के मुताबिक खान ने कह दिया कि भाई इस्तीफे दो, लेकिन पीटीआई जाहिर इस पर अमल नहीं होगा। खान ने कहा ना, खान को बताया गया होगा ये है ये है ये है, बड़ा मामला है, तो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो जलसा मुलतवी करें। खान ने कहा होगा ठीक है कर दे, मुल्क की मुफाद में है तो कर दे। उस फैसले पर फौरी अमल हो गया, किसी से मुशावरत भी नहीं हुई, अमल हो गया। लेकिन अब अगर असेंबली से इस्तीफों वाला मामला है, इस पर अमल दरामद कयामत तक नहीं होगा। कोशिश यही होगी खान को मनाया जाए, झूठ बोला जाए, या मिलने ही ना दिया जाए या मिले ही ना जाए, और इस फैसले को मुतराजा बना दिया जाए कि हमें नहीं पता ये फैसला कहां से आया है। और दूसरी तरफ देखें, मैं फरवरी के महीने से अपने वीलॉग्स के अंदर ये आपको बता रहा हूं कि सुहेल अफरीदी साहब ट्रैप होंगे, धोखा खाएंगे, बाद में रोएंगे। कुछ लोगों ने तनकीद भी की, कुछ लोगों ने पसंद किया। ऐसा ही हुआ, क्योंकि देखिए लोग सुहेल अफरीदी साहब को पसंद कर रहे थे। हमारा तजर्बा है, ग्राउंड से कवर किए हैं, देखा है लोग दीवाना वार किस तरह सुहेल अफरीदी के पीछे निकल रहे थे। लेकिन फिर सुहेल अफरीदी ने दूसरा रास्ता चुन लिया, वही जो सब चुनते हैं। और मैंने कहा था ट्रैप होंगे, धोखा खाएंगे। ये कोई इतने बड़े नहीं है कि इनको धोखा, इनके साथ धोखा नहीं हो सकता, या इतने ये शातिर, तो धोखा खा गए। अब रात को रो रहे थे,
कि देखो हमने तुम्हारी खातर जलसा मुलतवी किया, देखो हमने ये किया, अब हम एहतजाज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, हमारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तुमने हमें दीवार से लगा दिया है। अब रोने का क्या फायदा, दीवार से आप खुद लगे हैं। आपके पास एक हिस्ट्री पड़ी हुई थी ना, कितनी दफा लोग ट्रैप हुए हैं और कौन कौन ट्रैप हुआ, कौन हीरो से जीरो बना है, तो आपने भी फिर उसी ऑप्शन को चूज किया। तो अब रोने का क्या फायदा। बहरहाल सूरत खराब है। अब बनाए हुर्मुज़ खुलेगा या नहीं खुलेगा, जो इस्लामाबाद के अंदर हो चुका है, जो मैशत का बुरा हाल हो रहा है और इस्लामाबाद के लोग जिस तरह सफर कर रहे हैं। मेरे सामने अभी अटक रिफाइनरी के हवाले से खबर है, अटक रिफाइनरी बंद, सड़कों की बंदिश से मुल्क में तेल सप्लाई मुतासर होने का खदशा, तवील बंदिश से एयरपोर्ट्स और दफाई जरूरियात की फ्यूल सप्लाई मुतासर होने का इम्कान। हमने अरबों का अपना नुकसान कर लिया है, ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और अभी अटक रिफाइनरी भी जो है वो बंद हो गया, बेड़ा गर्क हो गया ना मैशत का। ओ भाई, जो अपने पैसों से अपनी मदद आपके तहत सोलर खरीद रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है नेपरा से लाइसेंस ले, और नेपरा से लाइसेंस ले 1000 रुपया फी किलोवाट। यानी अगर आपने 10 किलोवाट वाला सिस्टम लगाना है तो आप 10,000 तो नेपरा को देना लाइसेंस का। कैसे हासिल होगा, कहां पे फीस पे करनी है, वो अलग, खुआरियां अलग से, खज्जल खुआरी, और उसके बाद अपने पैसे लगा के अपनी बिजली खुद बनाएं। ये आप करें खुद, बच्चों को खुद प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाएं, बिजली अपनी सोलर से लें, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जाएं, प्राइवेट गाड़ियों के अंदर सफर करें, लेकिन हुकूमत का पेड़ पाले। लोग सहूलियत के लिए करता है ना, किसी पे बोझ ना बने या किसी के मुंह की तरफ देखना पड़े। तो ये इस मुल्क का अब अटक रिफाइनरी बंद हो रही है, ये तो सूरत हाल है। एक और खबर सुन लेना, बैरूनी सरमायाकारी 33% कम, महंगाई में मजीद इजाफा। वजारत मनसूबाबंदी ने माली साल के 9 माह की तरक्याती रिपोर्ट जारी कर दी। एक्सपोर्ट में कमी हुई। वो नवाज शरीफ से चंद दिन पहले खिताब फरमा रहे थे, हमने पाकिस्तान को तरक्की दे दी और हमने पाकिस्तान के अंदर वो कर दिया है जो किसी ने किया ही नहीं था। तो ये तो मुल्क का हाल है जो इस्लामाबाद बंद है। अच्छा, दूसरी तरफ रात को क्योंकि ट्रंप यू टर्न लेता है। ट्रंप ने कहा था 36 से 72 घंटे बड़े अहम है, जुमे वाले दिन जो है हमारा मुज़ाकरात हो सकते हैं और बातचीत और ब्रेक थ्रू हो सकता है। अब दो खबरें में, एक तो कैरोलिन ल्यूट जो कि वाशिंगटन तर्जमान है व्हाइट हाउस की, कहते हैं जंग बंदी है लेकिन ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी रहेगा। यानी वो जो ऑपरेशन है ना ईरान को माशी तौर पे कमजोर करने का, वो जारी रहेगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, ईरान पर फौजी दबाव जारी है और बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ जो अमेरिकन बहरिया के चीफ हैं उनको ओहदे से हटा दिया गया है। यानी अमेरिका के अंदर जो भी शख्स खड़ा होता है ना, चाहे वो आर्मी चीफ हो या कोई जर्नैल हो, जो कहता है कि ये जंग हमारी गलती है, ये जंग हम नहीं जीत सकते, इस जंग के अंदर हमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उसको हटा दिया जाता है। तो आज नेवल चीफ को भी हटा दिया गया है। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा, खित्ते और दुनिया के मफाद में यही जरूरी है। फिर ट्रंप का बयान आ गया जो कह रहा था ना 36-72 घंटे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू, जंग बंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं, 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख नहीं दी, जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं और ना कोई जल्दी है। लोग कहते हैं मिड टर्म की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूं, ये सच नहीं। हम अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन वायदे चाहते हैं। अबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनने वाले जहाज अमरीकी नहीं थे, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है, कहते हैं क्योंकि वो माशी तौर पर उनका तेल नहीं बिक रहा तो हम उनको दिवालिया कर रहे हैं, तो इसलिए ईरानी जो हैं वो खौफजदा है। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। एयर डिफेंस नाउ एक्टिव ओवर वेस्टर्न तेहरान आफ्टर द ईस्टर्न तेहरान ड्रोन इंटरसेप्शन। तो कुछ ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी एक्टिव कर दिया गया है। भारत ने अपनी जंगी एक्सरसाइज शुरू कर दी। एन एयर रेड blackout mock exercise will be conducted in Amritsar on April 24 at 8 PM। अब क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो गया है ऑपरेशन वो पहलगाम के वाक़े को, और उसके बाद मई के महीने में जो जंग हुई थी,
वो जो भारत के तैयारे तबाह हुए थे, उन्होंने कहा था ऑपरेशन संदूर हम दोबारा शुरू करेंगे, बस वक्ती तौर पे हमने रोका है। तो अब बॉर्डर एरिया जो पाकिस्तान के साथ एरिया लगता है, वहां पे भारत ने जंगी मशकें शुरू कर दी है और जाहिर है फिर खतरा समझा जा रहा है कि भारत अपना बदला लेने के लिए फिर कोई इस तरह का की हरकत जो है वो कर सकता है। और मोहसिन नकवी की नेटली बेकर जो कि कायम मुकाम सफ़ीर है पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। ईरानियों ने भी अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा अगरचे बातचीत चल रही है और लेकिन जुमे वाले दिन पाकिस्तान पहुंचने के हवाले से कोई हमने यकीन दहानी नहीं करवाई, यानी अभी पाकिस्तान मजीद क्योस के अंदर रहेगा, इस्लामाबाद मजीद बंद रहेगा और इस तरह की जो है वो उलझन बरकरार रहेगी। बहुत सारी खबरें थी, अगले वीलॉग में आपके सामने रख लेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।